नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी की सजा पर लगी रोक को लेकर इस समय पूरे विपक्ष में खुशी का माहौल है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल करने को लेकर कागजात भी तैयार हैं। अब केवल लोकसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने बाकी हैं। सूत्रों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष आज सोमवार को इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसके साथ ही सूत्रों का कहना है कि देरी होने पर कांग्रेस अदालत जाएगी। उनका कहना है कि यदि अध्यक्ष उस गति से कार्य नहीं करते हैं जिस गति से उन्होंने गांधी को मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य ठहराया था, तो एकजुट विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों की लिस्ट में भी जोड़ सकता है। गौरतलब है कि मोदी सरनेम पर राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर मानहानि के मामले में उन्हें 2 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद मई में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। दरअसल 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है। वहीं इस मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाते हुए कहा कि ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अंतिम फैसला आने तक दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। न्यायाधीशों ने कहा कि अयोग्यता का प्रभाव न केवल व्यक्ति के अधिकारों को बल्कि मतदाताओं को भी प्रभावित करता है। हिंसा प्रभावित मणिपुर में बीते 3 महीने से जारी तनाव और हिंसा के बीच राज्य में एन बीरेन सिंह सरकार के एक सहयोगी दल ने राज्य सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला लिया है। कुकी पीपल्स अलायंस, जिसके 2 विधायक हैं, उन्होंने राज्यपाल अनुसुईया उइके को लिखे पत्र में समर्थन वापस लेने की घोषणा की। हालांकि इस कदम से मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की सरकार को कोई खतरा होने की संभावना नहीं है। केपीए प्रमुख टोंगमांग हाओ ने अपने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा है कि मौजूदा टकराव पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली मणिपुर की मौजूदा सरकार को उनकी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा समर्थन खत्म होता है। केपीए मणिपुर सरकार से समर्थन वापस लेती है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कल रविवार 6 अगस्त को संभाजी ब्रिगेड संयुक्त सभा की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग चुनाव कराने से डर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि लोकसभा, विधानसभा और महानगर पालिका तीनों चुनाव एक साथ कर लो। हिम्मत है तो जनता के सामने आओ। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने बीजेपी का साथ छोड़ा लेकिन हिंदुत्व को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने आगे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया की बैठक हो रही है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंडियन मुजाहिदीन की बैठक है। मेरा सवाल है कि जब उन्हें कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर किसके हुए? उद्धव ठाकरे ने कहा कि अफजल खान का काम आज ईडी और सीबीआई कर रही हैं। आज के अफजल खान ईडी और सीबीआई हैं। मेरा मत है कि आज भी औरंगजेब जिंदा है। शिवसेना तोड़ने वाला, एनसीपी को तोड़ने वाला औरंगजेब जिंदा है। देश के खजाने को उड़ाने वाला औरंगजेब जो कि जिंदा है। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए के एक नेता ने एक अखबार के माध्यम से पीएम मोदी को सलाह दी है कि इस बार रक्षाबंधन मुस्लिम बहनों के साथ मनाएं। मैं कहता हूं कि इस बार बिल्किस बानो से भी राखी बंधवा लो। इनकी तरह हमारा हिंदुत्व दिखावे का हिंदुत्व नहीं है। ठाकरे ने आगे कहा कि एनडीए आज सिर्फ ईडी, सीबीआई और आईटी के दम पर मजबूत है। हमें मोदी को खत्म नहीं करना, हमें आज उनकी गुलामगिरी और उनके दूषित विचारों को खत्म करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से कल रविवार 6 अगस्त को चंद्रयान 3 के कैमरे में कैद हुई चंद्रमा की पहली तस्वीरें जारी की गई हैं। चंद्रयान 3 ने शनिवार 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद ये नजारा दिखाया। वीडियो में दिख रहा है कि चंद्रमा पर नीले हरे रंग के कई गड्ढे हैं। मिशन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि 5 अगस्त को चंद्र कक्षा में चंद्रयान 3 से चंद्रमा का नजारा देखने को मिला। इसरो का मिशन मून अब तक अच्छा रहा है और इसरो को उम्मीद है कि विक्रम लैंडर इस महीने के अंत में 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को 23 दिन पहले यानी 14 जुलाई को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए लॉन्च किया गया था, जहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंचा है। त्रिपुरा में हिजाब पहनने का समर्थन करने पर छात्र की पिटाई का मामला गर्माता जा रहा है। इस मामले को लेकर विपक्षी दलों ने राज्य की बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाया कि उपचुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बीजेपी सांप्रदायिक शांति बिगाड़कर लोगों का मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। सीपीआईएम ने एक बयान जारी कर आरोप लगाया कि विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले कुछ दिनों से इस इलाके के स्कूलों को नोटिस दे रहे हैं, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत भरे संदेश फैलाकर सांप्रदायिक शांति और सद्भाव को बिगाड़ा जा सके। सीपीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों को देखते हुए बीजेपी जानबूझकर नफरत और सांप्रदायिक मतभेद का माहौल बनाकर
मतदाताओं के ध्रुवीकरण के जरिए लाभ लेने के प्रयास कर रही है। बीजेपी राज्य में खराब कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, पेयजल और बिजली सुविधाओं की आपूर्ति, जर्जर सड़क जैसी समस्याओं से लोगों का ध्यान भटका रही है। आपको बता दें कि त्रिपुरा के सिपाहीजला जिले के एक सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा के एक छात्र की शुक्रवार को पिटाई की गई थी। इस छात्र पर एक संस्थान में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने का कथित तौर पर समर्थन करने पर भीड़ ने हमला कर दिया था। कर्नाटक हिजाब विवाद की तरह इस घटना में भी अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों की ओर से हिजाब पहनने को लेकर कोरोइमुरा स्कूल के छात्र 2 गुटों में बंट गए। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब कोरोइमुरा हायर सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर ने मुस्लिम छात्राओं को हिजाब की जगह स्कूल ड्रेस में आने को कहा। हिजाब पहनने से रोकने पर छात्रों का एक गुट नाराज था और उन्होंने प्रिंसिपल के कमरे में घुसकर तोड़फोड़ की थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार तोड़फोड़ करने वाले छात्रों में पीड़ित छात्र भी शामिल था। पिटाई के बाद छात्र को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि इलाके में तनाव व्याप्त है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। 7 आरोपियों के खिलाफ विशालगढ़ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। त्रिपुरा हिजाब मामले पर कांग्रेस ने राज्य सरकार से घटना में शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। पार्टी ने बीजेपी सरकार पर हिजाब मुद्दे को केंद्र में रखकर दंगे भड़काने के प्रयास के माध्यम से अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। मैं क्षेत्र के लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेने के लिए धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस विधायक सुदीप रॉय बर्मन ने इस घटना पर बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ बाहरी लोगों ने स्कूल में घुसकर छात्राओं को परेशान किया और किसी ने विरोध किया तो उन्हें बुरी तरह पीटा गया। बाहरी लोगों को स्कूल में घुसकर छात्राओं को परेशान करने का अधिकार किसने दिया? ऐसी घटनाएं सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में हो रही हैं। महाराष्ट्र की सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई। दरअसल कल रविवार को शरद पवार के करीबी जयंत पाटिल की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की चर्चाएं जोरों पर हैं और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब इस मामले पर जयंत पाटिल ने ही खुद जवाब देते हुए सभी अटकलों को खारिज कर दिया। पुणे में अमित शाह के साथ अपनी कथित मुलाकात की अफवाहों को स्पष्ट रूप से खंडन करते हुए पाटिल ने कहा कि आपको किसने बताया कि मैं अमित शाह से मिला? आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जो यह सब कह रहे हैं। शनिवार 5 अगस्त को मैं शरद पवार के आवास पर था, मैं किसी से नहीं मिला हूं। पाटिल ने 6 अगस्त को मुंबई में बोलते हुए जोर देकर कहा कि वह शनिवार 5 अगस्त के बाद से कभी भी मुंबई से बाहर नहीं गए। उन्होंने कहा कि जब तक मैं मुंबई में था, मैं शनिवार शरद पवार के घर पर था। फिर शनिवार की रात मैंने अनिल देशमुख और राजेश टोपे सहित पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठक की, जो रविवार 6 अगस्त तड़के तक जारी रही। उन्होंने कहा कि रविवार 6 अगस्त सुबह पार्टी के आंतरिक मामलों को लेकर मेरी फिर शरद पवार से मुलाकात हुई। ऐसे में मैं अमित शाह से कहां से मिल सकता था? सांगली के इस्लामपुर वालवा निर्वाचन क्षेत्र से 7 बार के विधायक जयंत पाटिल ने स्पष्ट किया कि हम सभी पवार और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के साथ हैं। दरअसल हाल ही के दिनों में कहा जा रहा है कि पाटिल शरद पवार के कट्टर वफादार माने जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से पुणे के JW में अमित शाह से मुलाकात की थी। बता दें कि इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री शाह 2 दिन के दौरे पर महाराष्ट्र के पुणे में थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।